कभी सोचा है कि जिस मंदिर के ऊपर से हजारों सालों से एक पक्षी तक नहीं उड़ता, वहाँ पर अचानक से चीलों और पक्षियों के झुंड क्यों दिखाई देने लगे? क्या ये सिर्फ एक कैमरे में कैद हुआ संयोग है या फिर ईश्वर का कोई संकेत है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है भाई, यहाँ पर प्रकृति भी नियमों का पालन करती है। ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और समुद्र की आवाज सिंह द्वार पर खामोश हो जाती है भाई। और मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कभी बैठता है। लेकिन अब ये नियम टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। 13 अप्रैल 2025 एक चील जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के पास उड़ती हुई दिखाई देती है। श्रद्धालु सन्न रह जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद पहलगाम में एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है। सवाल उठा कि क्या ये चील सिर्फ एक पक्षी थी? इसके बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो जाता है। उसके बाद लोगों ने इन घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। क्या संकेत पहले ही दे दिए जाते थे? शास्त्र कहते हैं कि अगर जगन्नाथ मंदिर का ध्वज किसी पक्षी के संपर्क में आए ना, तो वो राष्ट्र या फिर विश्व स्तर पर संकट का संकेत बिल्कुल होता है। और फिर आया सबसे डरावना पल। 2 नवंबर 2025 आरती अचानक से बुझ गई। कोई हवा नहीं, कोई भी आंधी नहीं, और ठीक 8 दिन बाद दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है भाई। ये संयोग था या फिर ये चेतावनी थी? 12 दिसंबर 2025 एक बार फिर मंदिर के ऊपर पक्षियों का झुंड। सोशल मीडिया बिल्कुल हिल चुका है भाई। लोग कहने लगे कि क्या 2026 से पहले दुनिया में कुछ बड़ा बदलने वाला है? लेकिन सवाल ये है भाई कि क्या दुनिया खत्म हो रही है या फिर ईश्वर हमें डरा नहीं बल्कि जगा रहे हैं? कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी और महाप्रभु जगन्नाथ एक ही चेतना के 2 रूप है, एक संरक्षण तो दूसरा परिवर्तन। संकेत डराने के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए होते हैं भाई। याद रखिए, भक्तों के लिए चेतावनी नहीं बल्कि ये कवच होते हैं। अब सवाल मैं आपसे करूंगा, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर ऊपर से आया कोई संकेत है? कमेंट में मुझे जरूर बताना।